खबर आजमगढ़ मंडल से आ रही है, जहां डीआईजी सुभाष चंद्र दुबे को लॉकडाउन में बेहतरीन कार्य करने के लिए सरकार की तरफ से प्रशस्ति पत्र दिया गया। अब तक गौकशी व जघन्य अपराध करने वालों को सलाखों के पीछे भेजने में पूरे उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ मंडल प्रथम स्थान पर है। इस मामले में जब हमारे संवाददाता मनोज दुबे ने डीआईजी सुभाष चंद्र दुबे से बात की, तो अपने इस खास बातचीत में डीआईजी सुभाष चंद्र दुबे ने बताया कि आगे निकटतम भविष्य में जल्द ही फिर से 15 दिन का अभियान चलाया जाएगा, जिससे बचे हुए गौवशी व जघन्य अपराध में लिप्त अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजा जा सके और आजमगढ़ मंडल की आवाम चैन से जिंदगी जी सके। साथ ही साथ कोविड-19 की इस महामारी के चौथे चरण के लॉकडाउन में सहयोग करने व शांति से लॉकडाउन के नियमों का पालन करने के लिए जनता का आभार व्यक्त किया। तो नेशनल खबर 9 के ब्यूरो मनोज दुबे ने भी उन्हें बधाई दी। तो आइए दिखाते हैं हमारे संवाददाता मनोज दुबे और डीआईजी सुभाष चंद्र दुबे की खास बातचीत का यह अंश। एक अभियान चलाया गया था अपराध की रोकथाम और गौ हत्या और हत्या को रोकने के लिए सर, जिसमें कि आजमगढ़ शहर को प्रथम स्थान मिला सर, जिसमें आपका बहुत बड़ा योगदान रहा सर। इस पर आप क्या कहना चाहिए? पुलिस महानिदेशक महोदय उत्तर प्रदेश द्वारा 1 मई से 15 मई के बीच में पूरे प्रदेश में गोकशी करने वालों के खिलाफ गिरफ्तारी के साथ साथ कठोरतम निरोधात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे। इसी निर्देश के अनुपालन में आजमगढ़ रेंज के तीनों जनपदों में ड्राइव चलाया गया था। स्वयं मेरे द्वारा आजमगढ़ जनपद में 8 मई को बैठक करके इस दिशा में आवश्यक प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे। अभियान की समाप्ति के पश्चात आजमगढ़ रेंज में कुल 236 लोगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई, जिनमें से अकेले आजमगढ़ जनपद में 209 लोगों के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई शामिल थी। ये सभी वह अपराधी हैं जिन्होंने 1 जनवरी 17 से लेकर अब तक गोकशी की घटनाएं की थी। इसी प्रकार से पूरे रेंज में 329 लोगों पर मिनी गुंडा एक्ट 110 जी के तहत कार्रवाई की गई। कुल 161 लोगों पर गुंडा एक्ट की कार्रवाई की गई, जबकि पूरे रेंज में 147 लोगों पर जो गोकशी करते थे उनकी हिस्ट्री शीट्स खोली गई। इसी प्रकार से 121 लोगों को पूरे रेंज में ऐसे शातिर अपराधी के रूप में पंजीकृत किया गया जो आपराधिक गैंग के रूप में, इंटरलिस्टिक गैंग के रूप में रजिस्टर किए गए। उक्त सभी कार्रवाई में जनपद आजमगढ़ और आजमगढ़ रेंज पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान पर रहा है। निश्चित रूप से ये कार्रवाई काफी सराहनीय रही है, जिसकी प्रशंसा एडीजी जोन महोदय द्वारा अपनी बीसी में भी की गई है। अभी बहुत सारे ऐसे अपराधी हैं जो वांछित चल रहे हैं, चाहे वो गैंगस्टर एक्ट के अपराधी हो या अन्य घटनाओं के। अब उनकी गिरफ्तारी के लिए एक अलग 15 दिन का ड्राइव बहुत जल्द मेरे द्वारा चलाया जाएगा, जिससे सभी गोकशी या इस प्रकार की जघन्य घटनाओं को करने वाले आपराधिक गिरोह सलाखों के पीछे पहुंच सके और आम जनमानस चैन की सांस ले सके। सबसे पहले आपको जो है बधाई हो, सरकार की तरफ से प्रशस्ति पत्र आपको मिला। और इसके बाद सर हम ये जानना चाहते हैं कि इस कोविड-19 में, इस महामारी में जो है तमाम ज़िलों में से अलग अलग तरह से जो है आवाज़ें उठी सरकार के खिलाफ, पुलिस प्रशासन परेशान भी हुई, लेकिन आपने बड़ी बखूबी ढंग से किस तरह से जो है इस पूरे मंडल को अरेंज किया, थोड़ा सा हम जानकारी चाहेंगे सर। कोरोना वायरस को लेकर जो एक वैश्विक स्तर पर अभियान चल रहा है, उस दिशा में इस समय अपने देश में माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर लॉकडाउन 4 18 मई से पुनः प्रभावी हुआ है, जो 31 मई तक रहेगा। हम सभी लोग जानते हैं कि 25 मार्च को लॉकडाउन फर्स्ट के लागू होने के बाद लगातार पुलिस प्रशासन द्वारा बेहद संवेदनशीलता व संजीदगी के साथ अपने दायित्वों का कोरोना वॉरियर्स के रूप में निर्वहन किया जा रहा है। इस कड़ी में आजमगढ़ परिक्षेत्र के तीनों जनपदों में हर स्थान पर पुलिस गश्त, पिकेट्स, वॉरियर्स आदि की
सम्यक व्यवस्था की गई है। इस कड़ी में पुलिस प्रशासन की सक्रियता को चेक करने के लिए स्वयं मेरे द्वारा रेंज के तीनों जनपदों में भिन्न भिन्न बैरियर्स, पिकेट्स पर जाकर के जहां एक ओर अपने जवानों का मनोबल बढ़ाया गया है, वहीं उनको पूरी तरह से कोरोना वायरस के बारे में संवेदनशील करने के लिए, इस वायरस के बारे में जागरूक करने के लिए, और जागरूकता ही इसका एकमात्र बचाव का उपाय है, इस बारे में उन सभी को मेरे द्वारा ब्रीफ किया गया है। इस दौरान सतत रूप से अपने जवानों का मनोबल बढ़ाते हुए मेरे द्वारा उनको निरंतर गर्म पानी का सेवन करने, काढ़ा पीने, योग प्राणायाम करने, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने और लगातार अपने आसपास के परिवेश को साफ सुथरा रखते हुए सैनिटाइजेशन की प्रॉपर व्यवस्था करने के लिए निर्देशित किया गया। सभी जवानों से उनके परिवार की कुशलक्षेम पूछने के साथ साथ उनकी किसी भी प्रकार की छोटी मोटी समस्या पाए जाने पर उनका मौके पर ही समाधान किया गया, जिसके कारण जवानों में लगातार दुगने मनोबल से कार्य करने का एक जज्बा बना रहा। पुलिस लाइंस का औचक निरीक्षण करके तीनों जनपदों में मेरे द्वारा वहां पर जो बेड्स के बीच में प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग की व्यवस्था होनी चाहिए थी, उसे इंश्योर कराया गया। जो भी अतिरिक्त बेड्स थे उनको धर्मशालाओं में, अतिथि गृहों में या इसी प्रकार से अन्य खाली पड़े स्थानों पर शिफ्ट कराया गया, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म का पालन होता रहे और किसी भी दशा में कोई भी जवान ना तो स्वयं संक्रमित हो और अनफॉर्चुनेटली अगर कभी किसी को संक्रमण हो तो उसके द्वारा ये किसी भी रूप में मास संक्रमण के रूप में न फैल सके। इसी के साथ साथ आम लोगों की हेल्प के लिए लगातार पुलिस प्रशासन द्वारा अपने सारे नंबर्स अलर्ट रखे गए। अगर किसी को खाद्यान्न की समस्या थी तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कोऑर्डिनेशन करके उनके कंट्रोल रूम को ब्रीफ किया गया। यहाँ तक कि पुलिस प्रशासन ने खुद अपने द्वारा शुरू में जो अन्नपूर्णा बैंक बनाया था, जो पूर्णतः जन सहयोग पर आधारित था, उसमें से लगभग 1 लाख लोगों को इस परिक्षेत्र के तीनों जनपदों में हमारे थाने स्तर पर सिपाही से लेकर खुद मेरे स्तर तक भिन्न भिन्न स्तरों पर लोगों को स्वयं पहुंचकर खाद्यान्न दिया गया। लोगों की समस्याओं को समाधान करने के साथ साथ उनको लगातार हौसला अफजाई की गई और साथ ही साथ सभी लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म का अनुपालन करने के साथ साथ लगातार अपने घरों में रहने की अपील की गई। किसी भी रूप में लॉकडाउन के नॉर्म्स का वायलेशन न करने, अपरिहार्य परिस्थितियों को छोड़कर घर से बाहर न निकलने की अपील की गई और यह अपील ग्राउंड लेवल पर प्रभावी रहे और हमारे फोर्स का मनोबल बढ़ा रहे। इसको लेकर हम लोग लगातार अपने क्षेत्र में भ्रमणशील रहे। हमारे तीनों पुलिस अधीक्षक लगातार भ्रमणशील रहे। स्वयं आयुक्त महोदया के साथ मैंने रेंज के तीनों जनपदों का समय समय पर भ्रमण किया और प्रतिदिन आजमगढ़ जनपद में लगभग 8 से 10 किलोमीटर की फुट पेट्रोलिंग मेरे द्वारा जवानों का मनोबल बढ़ाए जाने के लिए लगातार की जाती रही, जो अभी भी जारी है। एक आखिरी सवाल सर, नेशनल खबर 9 के माध्यम से आप आजमगढ़ मंडल की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? आजमगढ़ परिक्षेत्र की प्रबुद्ध जनता को मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करता हूं कि वह इस समय लॉकडाउन 4 जो 18 मई से प्रभावी हुआ है, उसके तहत सरकार ने, स्थानीय शासन प्रशासन ने जो दिशा निर्देश उपलब्ध कराए हैं उनका पूर्णतया अनुपालन करें। हर हाल में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। हर हाल में फेस कवर, मास्क लगाएं या अगर उनके पास मास्क नहीं है तो अगौछे का हर हाल में प्रयोग करें। किसी भी दशा में किसी भी प्रकार के ऐसे सार्वजनिक स्थानों पर जहां पर किसी भी रूप में मास रूप में संक्रमण का खतरा हो वहां न जाएं और शासन प्रशासन तक अगर उनकी किसी भी प्रकार की समस्या है तो हम सभी लोगों के व्हाट्सएप नंबर पर डायल 100-112 इस नंबर पर अथवा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा जारी कंट्रोल नंबर पर लगातार इन्फॉर्म करें। किसी भी प्रकार की उनकी समस्या है उसका समाधान होगा। सभी लोग धैर्य बनाए रखें। जैसे अब तक आजमगढ़ परिक्षेत्र की प्रबुद्ध जनता ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए अतिशय उत्साह के साथ अपने संयमित विवेक का परिचय दिया है, जिसके कारण इस रेंज में अभी तक यह महामारी किसी भी रूप में प्रभावी नहीं हो सकी है। हमें उम्मीद है कि
इस क्षेत्र की प्रबुद्ध जनता के लगातार जागरूक प्रयास से आगे भी हम इस महामारी के खतरे से बचे रहेंगे। धन्यवाद। अगर खबर अच्छी लगी हो तो खबर को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं और शेयर करना न भूलें।